जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्णा जी आपका मंगल करें। मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करके अपना प्यार जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। मित्रों, आज मैं आपको 30 दिसंबर 2024 को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या की कथा महत्व के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुने। शुभ समय: पौष महीने की अमावस्या सोमवार को पड़ने से इसका महात्म्य 100 गुना बढ़ गया है। इस तिथि पर श्रीहरि विष्णु एवं देवाधिदेव महादेव का पूजन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ेगी। पौष अमावस्या 30 दिसंबर को सुबह प्रातः 4:02 लगेगी, जो 31 दिसंबर सुबह प्रातः 3:57 तक रहेगी। मूल नक्षत्र 29 दिसंबर को रात 11:22 से 30 दिसंबर को रात 11:58 तक रहेगा। वृद्धि योग 29 की रात 9:41 से 30 दिसंबर की रात 8:32 तक रहेगा। वृद्धि योग में समस्त कार्यों में वृद्धि का योग बनता है। पूजा विधि: सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी होता है। इस दिन स्नान करने का शुभ समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। इसके स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है, ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी खुश होती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ये सुहाग की लंबी आयु के लिए बहुत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव जी का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना, पूजन अर्चना उन्हीं को समर्पित होती है। इसीलिए सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व माना गया है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते, वे किसी भी नदी या सरोवर तट आदि में स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। अमावस्या पर दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन 7 प्रकार के अनाज और कपड़े दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन गीता, विष्णु सहस्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करने से देवी देवताओं की कृपा मिलती है। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा: प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी, जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती थी।
2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू पूछा, तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके ये कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। एक और अन्य कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था, जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था, जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया। साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत किया। सोमवती अमावस्या पर करने वाले कुछ विशेष उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन की यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान स्नान करने का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। पर्यावरण को सम्मान देने के लिए भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। तारांकन।